हम सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, एक ऐसा ट्रैप जहां से बाहर आ पाना दिन ब दिन इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। कभी कभी मैं खुद किसी काम के लिए सोशल मीडिया एप्स को खोलता हूँ और पता नहीं कैसे मैं स्क्रॉल करते करते अपने घंटों बर्बाद कर देता हूँ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ है। स्क्रोलिंग एक ऐसी एडिक्शन बन चुकी है कि छोटे बच्चे से लेकर अडल्ट्स तक सब इस आदत में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, कौन नहीं जानता कि अनवांटेड स्क्रॉलिंग सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी है, जो कि हम रील्स और शॉर्ट्स के जरिए करते जाते हैं, पर फिर भी हम खुद को स्क्रॉल करने से रोक नहीं पाते। और इसी फेज को कहते हैं कांट स्टॉप स्क्रॉलिंग। हम सबको उस समय लगता है कि हम सिर्फ एक लास्ट रील देख रहे हैं, पर कब रील स्क्रॉल करते करते वही 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। पर असल में ऐसी आदत एक साइलेंट डिजीज की तरह है, एक बीमारी की तरह है, एक ऐसी बीमारी जो हमारे ब्रेन को रिवायर कर रही है, हमारा फोकस चुरा रही है और हमारी जिंदगी के सारी खुशियों को एक 6 इंच के स्क्रीन में कैद कर रही है। और हद तो तब होती है जब इतना सब होने के बाद भी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी नॉर्मल चल रही है। तो आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपने एप्लीकेशंस के जरिए, अपने सॉफ्टवेयर्स के जरिए कैसे हमारे दिमाग को हैक कर रही है और क्यों हम इस इनफिनाइट स्क्रॉलिंग के जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम स्क्रॉलिंग करने से खुद को रोक क्यों नहीं पाते। तो देखिए, जितनी भी टेक कंपनीज होती है वो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूजर्स पे पड़ने वाले साइकोलॉजिकल ब्रेन इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाती है, ताकि यूजर का रिटेंशन टाइम लंबे समय तक बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन पे एंगेज करके रखा जा सके। और सोशल मीडिया एप्स के इसी तरीके से किया गया R&D का नतीजा ये निकलता है कि जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको नहीं पता अगला कंटेंट क्या होगा। मे भी हो सकता है अगला स्क्रॉल करते ही कोई फनी मीम आ जाए, या कोई नया ट्रेंड, या फिर कोई नया न्यूज। और ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का स्पाइक पैदा करती है। हमें लगता है कि हम कंटेंट देख रहे हैं, पर असल में हम अगले हिट का इंतजार कर रहे हैं। और जब एक यूजर सोशल मीडिया एप्स खोलते ही इस तरीके से एक्ट करने लगता है, तो इसी चीज को सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने पर्सुएसिव डिजाइन का नाम दिया है। बेसिकली ऐसे डिजाइन पर बेस्ड एप्लीकेशंस का काम ही यही होता है कि हम जैसे यूजर्स ऐप स्क्रीन से लंबे समय तक चिपके रहें, बिना अपनी समय की कद्र करें। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के कुछ काले राज के बारे में। आपको क्या लगता है, इस सोशल मीडिया एडिक्शन का नुकसान क्या है? सिर्फ टाइम वेस्ट? नहीं, बात उससे कई ज्यादा गहरी है। सोशल मीडिया के डार्क साइड को समझने से पहले ये समझना होगा कि हम सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले एक टर्म को समझिए जिसे हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। याद करो, हर सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं और बिना किसी मकसद के, बिना किसी रीजन के रैंडमली स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, और इसे ही डूम स्क्रॉलिंग कहा जाता है। और ये डूम स्क्रॉलिंग बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करवाती है, जहां पर कि हम टेम्परेरीली अपने सोचने समझने की क्षमता को खो बैठते हैं और हर 30 सेकंड में फोन को स्क्रॉल कर देते हैं। और ये हो गया पहला टर्म। अब दूसरा टर्म आता है जिसे कि हम वैलिडेशन क्रेविंग कहते हैं। इस वैलिडेशन क्रेविंग को कुछ इस तरीके से समझिए कि हम फोटोज इसलिए नहीं अपलोड करते हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि हमें दूसरे लोगों की पॉजिटिव लाइक कमेंट्स चाहिए होते हैं। और कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हर किसी के बैक ऑफ द माइंड लाइक और कमेंट्स की भूख रहती ही रहती है। और अगर हमारे पोस्ट या रील पर हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ पाता, तो उस सिचुएशन में कई बार हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमारा रील तो वायरल नहीं हो रहा, बट इसी तरीके से जो दूसरे लोग रील बना रहे वो वायरल हो जा रही है और उसकी लाइफ तो मुझसे बहुत बेहतर होगी। तो कुछ इस पैटर्न में बातें चलने लगती है दिमाग में। एट द टाइम हम भूल जाते हैं कि पूरे सोशल मीडिया में सब कुछ फिल्टर के साथ दिखाया जाता है। यहाँ कोई भी अपने लाइफ के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखाना चाहता। बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर सिर्फ अपने जीवन का सक्सेस शानो शौकत दिखाता है, पर बहुत सारे यूजर इस बात को नहीं समझ पाते हैं और कंपेयर करके सिर्फ खुद को इंफीरियर फील करवाते हैं। और जब हमारा दिमाग ऐसे स्टेट में पहुंचता है, तब हम वर्चुअलिटी और रियलिटी में फर्क करना ही बंद कर देते हैं। लोग अपने रियल लाइफ के स्ट्रगल को दूसरों के वर्चुअल लाइफ के सक्सेस से कंपेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे स्टेट में आप डिप्रेशन का शिकार हो ही जाओगे। इस चीज को और थोड़े बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
कई बार हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या फिर उनके साथ बैठे होते हैं, पर उस समय एक दूसरे से खुलकर बात करने के बजाय, उस मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय हमारा ध्यान उनके साथ फोटोज क्लिक करने पर रहता है, ताकि इंस्टेंटली उस मोमेंट को हम स्नैपचैट या इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपलोड कर सके। चाहे बात टपरी की चाय की हो या डोमिनोज की पिज्जा की, ऐसे लोगों की हरकत हर जगह सेम ही रहती है। और इसी वजह से बात रिलेशनशिप की हो या फ्रेंडशिप की, ऐसी आदतों से बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर तो मजबूत दिखती है, पर असल जिंदगी में उतनी मजबूत होती नहीं है। तो यहाँ तक हमने शॉर्ट में ये समझा कि हम सोशल मीडिया यूज किस तरीके से करते हैं। अब ये समझते हैं कि इस एडिक्शन की वजह से, ऐसी आदतों की वजह से हमारे असल जिंदगी पर क्या असर पड़ती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे जिंदगी पर पड़ता है वो है अटेंशन स्पैन कोलैप्स कर जाना। इससे होगा ये कि हम अपना फोकस ज्यादा देर तक किसी एक चीज पर लगा ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा किसी चीज पर कंसंट्रेट करते ही हमारा ध्यान भटकने लग जाएगा। और यही रीजन है कि YouTube पे भी लोग लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट से ज्यादा शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। और यही शॉर्ट्स, रील्स जैसे माइक्रो कंटेंट धीरे धीरे हमारे अटेंशन स्पैन को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स ने हमारे दिमाग को ट्रेन कर दिया है हर 15 से 30 सेकंड में नया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने की। इसके फायदे का तो पता नहीं, पर इससे नुकसान ये होगा कि ऐसे एडिक्टेड लोग चाह कर भी डीप एनालिसिस, अटेंशन रिक्वायर्ड काम ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। और यही रीजन है कि आज की डेट में हम जल्दी किसी भी काम से बोर होने लगते हैं। और इस चीज को अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा दिमाग बार बार हमें एक फेमस ट्रैप में फंसाती है, जिसे कि हम डोपामिन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इस ट्रैप का काम है हमें बार बार उस काम को करवाना जिसमें बिल्कुल कम मेहनत से ज्यादा और इंस्टेंट प्लेजर मिलती हो। पर ऐसे डोपामिन ट्रैप की खुशी भी किसी दुख से कम नहीं होती, क्योंकि जब दिमाग को चंद सेकंड में खुश होने की लत लग जाती है तो वो मेहनत करके किसी अचीवमेंट को अचीव करके क्यों खुश होना चाहेगी। वो तो चाहेगी कि हम रील्स और शॉर्ट्स और अडल्ट कंटेंट जैसे चीजों को देखकर खुश रहें। साइंटिफिकली भी ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी ड्रग या गैम्बलिंग की लत लगने से होती है। और जैसे कि मैंने बताया, ये डोपामिन आपको अपने ट्रैप में फंसाकर, अपने जाल में फंसाकर आपको ऐसे ऐसे काम करवा देती है जो कि किसी के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जरिए आपको एक इन्फिनाइट स्क्रॉल के जाल में फंसा जाना, अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करवाना, या फिर कई बार तो ये नशे की तरफ भी इंसान को लेके चली जाती है। और आखिर में अगर हमें इससे कुछ मिलती है तो वो है एडिक्शन और गिल्ट, लत और पछतावा। वैसे तो सोशल मीडिया एडिक्शन की डार्क साइड इतनी है कि एक वीडियो में कवर करी ही नहीं जा सकती, पर एट द एंड सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ता है हम पर इस एडिक्शन की वजह से, वो पड़ता है हमारे स्लीप डेप्रिवेशन और मेंटल हेल्थ पर। डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रे लाइट हमारे मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देती है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है, और जब देर रात तक फोन चलाने की वजह से या डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठे रहने की वजह से ब्लू रे हमारे आंखों में पड़ती है, उस वजह से दिमाग मेलाटोनिन रिलीज नहीं कर पाता। और जब मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होती तब प्रॉब्लम ये सामने आती है कि देर देर रात तक फोन यूजर्स को नींद ही नहीं आती, और नींद पूरी ना होने के कारण, अनसफिशिएंट स्लीप के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। यहाँ तक कि आपका दिमाग दिन को भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह पाते और धीरे धीरे आप डिप्रेस्ड महसूस करने लग जाते हो। और आगे चल के ऐसे ही डिप्रेस्ड लोग अक्सर लोनलीनेस पैराडॉक्स का शिकार बन जाते हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि सोशल मीडिया बनाया गया था हमें जोड़ने के लिए, लेकिन ये एक्चुअल में हमें और अकेला करते जा रही है। और इसी अकेलेपन के फेज को हम लोनलीनेस पैराडॉक्स कहते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए, हम सोशल मीडिया पर 5000 फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन तो हैं, पर असल जिंदगी में एक भी इंसान हमारे साथ नहीं है, और जिस वजह से हम धीरे धीरे सोशली आइसोलेट होते चले जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में पल रही इस टॉक्सिसिटी का डिटॉक्स क्या है? तो सुनिए, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, ओवर यूज प्रॉब्लम है। हमें बस इसे कंट्रोल करना सीखना है। जिस तरह बॉडी को जंक फूड से ब्रेक चाहिए, उसी तरह ब्रेन को डिजिटल जंक से ब्रेक चाहिए। नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब मिलके ब्रेन को हर 30 सेकंड में एक नया इनपुट देती है, और जिससे दिमाग में आधे अधूरे इंफॉर्मेशन का खिचड़ी बनना शुरू हो जाता है, जो कि किसी भी काम का नहीं होता। पर इससे बचने के लिए सबसे इफेक्टिव और प्रैक्टिकल तरीका अगर कुछ है तो वो है फर्स्ट 60 एंड लास्ट 60 रूल, जिसमें कि हमें सुबह का पहला 1 घंटा और सोने से पहले के 1 घंटे में स्क्रीन नहीं चलाना है, सोशल मीडिया एप्स नहीं यूज करना है। इसे तुम इस तरह से सोचो
कि सुबह उठते ही दूसरों की लाइफ देखने के बजाय अपनी लाइफ पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। और रात को सोने से पहले स्क्रीन अवॉइड करें ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर सके और नींद डीप हो सके, गहरी हो सके। और इसके अलावा फोन में यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स के कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग मेरी तरह नो स्क्रॉल जैसे एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो, जो कि आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। इससे होगा ये कि रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल होना ही बंद हो जाएगा, यानी कि जब भी आप रील्स या शॉर्ट्स के आइकन को टच करोगे तो वो ओपन ही नहीं होगा। और जब थोड़ा एंटरटेनमेंट की जरूरत महसूस हो तब नो स्क्रॉल एप्लीकेशन में जाके पॉज के ऑप्शन को क्लिक कर दो। वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आपके रील्स और शॉर्ट्स को अलाउ करता है और जैसे ही 10 मिनट पार होता है वो ऑटोमेटिकली आपके रील्स और शॉर्ट्स को बंद कर देता है। पर आप ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश रखें कि शॉर्ट्स रील्स जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बजाय आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करें, लंबे वीडियोस देखें। इसके 2 फायदे होंगे, पहला कि अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा और दूसरा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट से लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रहेगी अगर आप सही क्रिएटर्स को फॉलो करके रखे होगे तो। और इसलिए जरूरी हो जाता है डिजिटल मिनिमलिस्ट बनाने की, अपने फीड को ऑडिट करने की, रिफ्रेश करने की। तो इसे करने के लिए आपको अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक करनी है, आपने किस किस को फॉलो कर रखा है, किस किस को सब्सक्राइब कर रखा है, इसे एक बार अच्छे से चेक करनी है। और उसमें से अगर कोई अकाउंट आपको इंपीरियर फील करवाती हो या फिर कई शोसेबाजी वाले अकाउंट्स जिससे कि आपको स्क्रीन के पीछे की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी और लग्जूरियस नजर आती है, ऐसे अकाउंट्स को तुरंत हटा दें या अनफॉलो कर दें। हमारा फीड ऐसा होना चाहिए जो कि हमें इंस्पायर करे, कुछ नया सिखाए, ना कि ऐसा जो कि हमारे मेंटल पीस को छीन ले। इसके अलावा और एक बोनस टिप, काफी लोग खाते टाइम या किसी से बात करते टाइम भी फोन यूज करता है, बट आपको ये धीरे धीरे बंद कर देना है, क्योंकि अगर उस समय आप फोन नहीं चलाते हैं तो आपका दिमाग ऑलरेडी एक काम में बिजी है, तो वो आपको फोर्स नहीं करेगी फोन उठाने के लिए। तो एटलीस्ट इस समय को तो हमें अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर आप ये सारे डिटॉक्स रूल फॉलो करते हो अपने एडिक्शन को कम करने के लिए, सबसे पहले तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे सोशल मीडिया ये फोन छोड़ते ही पहले का 3-4 दिन बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगेगा। इस दौरान आप ये फील कर पाओगे कि दिन का 24 घंटा कितना लंबा होता है। और भले ही शुरू के कुछ दिन बहुत प्रेशर में बीते, पर बहुत जल्द आपको ये रियलाइज होगा कि स्क्रोलिंग वाली बीमारी से काफी हद तक बाहर आ चुके हो और ये आपके कंट्रोल में आ चुकी है। और एक आखिरी बात, सोशल मीडिया एक आग की तरह है, अगर हम इसे सही से यूज करें तो ये हमारी जिंदगी में रोशनी लाएगी, लेकिन अगर ये हमें कंट्रोल करने लगे तो ये सब कुछ जला देगी। चॉइस आपकी है। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी रिसर्च करने में, मेहनत करने में इंस्पिरेशन मिल सके। तो इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि फोन से बिल्कुल चिपके ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी डॉक्यूमेंट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।